केजरीवाल सरकार ने बिना एलजी की इजाजत के सचिव सामान्य प्रशासन पद पर अरविंद रे की नियुक्ति की। आनंदो मजुमदार की हुई छुट्टी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग, पहुंची राष्ट्रपति भवन। नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। राष्ट्रपति से आधे घंटे की मुलाकात में नजीब जंग ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद का दिया हवाला। आज शाम 6 बजे सीएम केजरीवाल भी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। वतन वापसी पर पीएम मोदी को भी देंगे गैमलिन विवाद की जानकारी। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ली राय। वकील राजीव धवन के मुताबिक एलजी नजीब जंग ने पार की अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा। दिल्ली के उपराज्यपाल और सीएम की लड़ाई नए मुकाम पर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सचिवों को जारी किया फरमान। एलजी के आदेशों पर सीधे अमल न करने का आदेश। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जारी की चिट्ठी। कहा, मंत्रियों और सीएम से पूछे बगैर लागू न करें एलजी का आदेश। शकुंतला गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने पर राजी थी दिल्ली सरकार। 13 मई की चिट्ठी से हुआ खुलासा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भेजी थी उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी। शकुंतला गैमलिन और परिमल राय का दिया था विकल्प। केजरीवाल की आवाज पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने किया प्रदर्शन। शकुंतला गैमलिन का किया समर्थन। दिल्ली में मनोज एनकाउंटर केस से जुड़े सभी 9 अफसरों का तबादला। दिल्ली पुलिस ने तबादले पर दी निष्पक्ष जांच की दलील। उनकी डिमांड थी कि निष्पक्ष जांच होने के लिए जो टीम के मेन लोग थे जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका तबादला कर दिया जाए, जिसके लिए कमिश्नर साहब ने उनको गौर फरमाने के लिए कह दिया, आश्वासन दिया है। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस में कल सामने आया था सीसीटीवी का वीडियो। मनोज को दबोचने की कोशिश करते दिख रहे थे पुलिस वाले। एनकाउंटर के चश्मदीद ने पुलिस में दर्ज कराया बयान। कहा, पुलिस से छूटने के लिए मनोज ने निकाली थी पिस्तौल। हाथापाई के दौरान चली थी गोली। टेबल के नीचे नजर आ रही है मनोज की डेड बॉडी। पास ही दिख रहा है रिवॉल्वर। मनोज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मनोज को लगी थी सिर्फ एक गोली। सिर के आर पार हो गई थी गोली। इस बात की भी आशंका, मनोज को लगी गोली उसी की पिस्तौल से चली हो। पुलिस को सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में मनोज के परिजनों का धरना खत्म। अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए परिजन। मनोज के परिजनों ने पहले सीबीआई जांच के आदेश के बगैर अंतिम संस्कार से किया था इनकार। पुलिस कमिश्नर के समझाने पर माने। मनोज एनकाउंटर पर विजिलेंस जांच का आदेश। परिजनों की मांग पर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने जारी किया फरमान। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की महिला सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मी से हुई नोकझोंक। एग्जिट गेट से एंट्री करना चाहते थे रामकृपाल। अंदर आना चाहते हैं, क्या करूं मैं ना करूं? बोलो रामकृपाल यादव जी। महिला सुरक्षाकर्मी को फोन पर अधिकारी से बात करते देख रामकृपाल ने बदला इरादा। एंट्री गेट की ओर से मुड़ चले। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रामकृपाल ने मानी गलती। महिला सुरक्षाकर्मी की सराहना की। अगर एग्जिट गेट से हम प्रवेश करना चाहते थे तो हमारी गलतफहमी में कोई इंटेंशन नहीं था और वहां से नहीं जाना चाहिए था। बात सही है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का विवादित बयान। रूस यात्रा का जिक्र किया। बोले, रूसी महिलाएं धोती पहनना सीखना चाहती थीं। मैंने कहा अकेले में सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा, हाउ यू वेयर दिस धोती, पहनते कैसे हो, मेरे खोल के कैसे बताइए। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने कहना हमको पहना ही बता सकते हो, मेरे का अकेले ही। बाबूलाल गौर ने रूसी महिलाओं को किस लेने का जिक्र किया। बोले, मैंने डर कर उन्हें हटाया। बीजेपी टिकट कटने का डर था। काफी बोटी होती है रूस की बोटी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरा हाथ चूमने लगी। मैं छोड़ो, अगर ये बोटी छप गया तो बीजेपी वाले टिकट ही नहीं देगी। भोपाल में पार्टी दफ्तर में बोल रहे थे बाबूलाल गौर। महिला कार्यकर्ता भी थी मौजूद। अमेठी के संग्रामगढ़ में बोले राहुल गांधी, मुझसे बदला लेने की नीयत से बीजेपी ने रद्द किया फूड पार्क। कि एक ऐसा फूड पार्क बने जिसमें हम अमेठी के किसान को फायदा पहुंचा पाए,
और बाकी जिलों के किसान को फायदा पहुंचाता है। पिछले साल इस सपने को बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। अमेठी में राहुल गांधी ने काम का दिया हवाला, कहा 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को दिलाई थी मंजूरी। मुंशीगंज में राहुल ने किया रोड शो। अमेठी के मुंशीगंज में किसानों से मिले राहुल, घर में जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं। पेड़ के नीचे भी लगा राहुल गांधी का दरबार, दरी पर बैठकर लगाई पंचायत। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने की रैली, कहा यूपीए सरकार के वक्त जनता का 12 लाख करोड़ रुपए घोटालों की भेंट चढ़ा। जब यूपीए की सरकार दिल्ली में चलती थी तब 10 साल में करीब घोटाले करे और 12 लाख करोड़ रुपया भारत की जनता का कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में गबन किया। दिल्ली में बीजेपी की राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया दिशा निर्देश। एक न्याय भी कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ सुधार और रिफॉर्म को और उदारीकरण को भी आगे देगा। बाबा रामदेव के पुत्र जीवक बूटी की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाई टीम, केंद्र सरकार को हफ्ते भर में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सियोल में पीएम मोदी ने कोरियाई कंपनियों के सीईओ को किया संबोधित, कहा भारत में व्यापार की असीम संभावना है। मोदी ने अपने भाषण में कहा दक्षिण कोरिया की 100 से ज्यादा कंपनियां भारत में, कहा हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, कहा भारत में कारोबार का माहौल बदला। मोदी ने अपने भाषण में कहा कोरिया के कई प्रोडक्ट भारत में काफी लोकप्रिय, बॉलीवुड दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय। We have so much in common. No wonder then that Bollywood films are very popular in Korea. रिश्तों को विशेष सामरिक गठजोड़ में बदलने पर राजी हुए भारत और दक्षिण कोरिया, पीएम मोदी के दक्षिण कोरिया दौरे में हुए 7 करार। कोरिया प्लस नाम की एक व्यवस्था बनाएंगे दोनों देश, इससे मिलेगी भारत में निवेश और परिचालन संबंधी सुविधा। दक्षिण कोरिया के उल्सान भी गए पीएम मोदी, देखा हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज शिपयार्ड। बच्चों से अपने ही अंदाज में मिले मोदी, एक मासूम को गोद में उठाया। मोदी का दक्षिण कोरियाई दौरा खत्म, भारत रवाना हुए पीएम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पीएमओ को भेजा प्रपोजल। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को सऊदी अरब के वीजा पर सस्पेंस, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा मेरे अधिकार क्षेत्र से जुड़ा मसला नहीं, बेटी से मिलने जिद्दा जाना चाहते हैं गिलानी। 13वीं में शिरकत करने एटा पहुंचे मंत्री शिवपाल यादव का हुआ जोरदार स्वागत, हेलीपैड पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने दिखाई दिलेरी, चेकिंग के दौरान कार भगाने पर चलती गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कार रोकी। इलाहाबाद के एसडीएम सदर अर्शिदा माथुर ने आपकी महिला कार्यकर्ता को भिजवाया जेल, महिला ने एक ज्ञापन देते वक्त एसडीएम की खींची थी तस्वीर। आगरा में एसपी नेता के कमांडो की महिला से बदसलूकी के विवाद ने पकड़ा तूल, नेता अभिनव शर्मा के मुताबिक आरोपी कमांडो को नौकरी से निकाला गया। आंख मारने की बदसलूकी के बाद विवाद बढ़ने पर कमांडो ने तोड़ा था महिला का मोबाइल, एसपी नेता ने बतौर हर्जाना महिला को 6000 रुपए दिए। एसपी नेता अभिनव शर्मा का आरोप, विवाद के दौरान कुछ लोगों ने सोने की चेन झपटने की कोशिश की। अभिनव शर्मा की कमांडो सुरक्षा और गाड़ी की रंग बिरंगी गैर कानूनी नंबर प्लेट पर भी उठा सवाल। मौत से पहले शिखा की सहेली ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था बयान, शिखा ने शादीशुदा डॉक्टर को ठहराया था खुदकुशी का जिम्मेदार। शिखा की दोस्त के मुताबिक काम दिलाने के नाम पर शिखा का होता था शोषण, मॉडल ने खुद किया था जिक्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। डिलीवरी के लिए महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म जमीन पर गिरने से हुई मौत, बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम।
परिजनों के हंगामे पर पीजीआई प्रशासन ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को किया सस्पेंड, 3 डॉक्टरों को सौंपा जांच का जिम्मा। तेलंगाना के मेंढक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा। पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया। सोपोर में अज्ञात आतंकी संगठन ने मोबाइल ऑपरेटरों के लिए धमकी भरा पोस्टर किया चस्पा। पुलिस ने इस हरकत के पीछे शरारती तत्वों को बताया हाथ। मध्य प्रदेश के पन्ना में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट, एक शख्स की मौत, 3 घायल। बिहार में हुए 40,000 फर्जी शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने विजिलेंस को सौंपी जांच, 4 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। बिहार में 2006 में शिक्षकों की हुई थी बहाली, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए थे आदेश, लेकिन 8 साल बाद भी राज्य सरकार ने नहीं की पहल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में दफनाने से पहले बच्चा हुआ जिंदा, घर वालों ने अस्पताल में लगाया बच्चे को मृत घोषित करने का आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 14 साल के बच्चे की मौत पर भड़के परिवार वाले, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप के बाद लड़की को फांसी पर लटकाने का मामला आया सामने। पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत का तुगलकी फरमान, सास बहू के झगड़े को निपटाने के लिए 2 बहुओं को सरेआम 20-20 कोड़े मारने की सुनाई सजा। विशाखापट्टनम में तूफान हुदहुद, पीड़ितों का ने किया प्रदर्शन, मुआवजे की उठाई मांग। आज तक के पास बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, अमरनाथ गुफा के पास अब भी जमी है बर्फ, 2 जून से शुरू हो रही है यात्रा। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट की तकनीकी गड़बड़ी पर लखनऊ में लैंडिंग, सभी 169 यात्री सुरक्षित। यौन उत्पीड़न के आरोपी आर.के. पचौरी की जमानत याचिका रद्द करने के लिए पीड़िता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने पचौरी और दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, सुनवाई कल। फिल्म अभिनेता सलमान खान को कश्मीर में कैटरीना कैफ की आई याद, ट्वीट में किया जिक्र। सलमान खान ने किया ट्वीट, कश्मीर में सेब से ज्यादा सुंदर है कश्मीरी बच्चे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह से याद आया कैटरीना भी कश्मीर से है। बॉलीवुड में ऐश्वर्या की वापसी, फिल्म जज्बा का सामने आया फर्स्ट लुक। आईपीएल में फाइनल की रेस का पहला मुकाबला आज, मुंबई और चेन्नई के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई में खेले जाने वाले मैच में जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट, हारने वाली टीम के हिस्से में आएगा एक और मौका। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन, 20 मई को धोनी और विराट की छुट्टी मांगे जाने पर की खबर की वजह से सिलेक्शन कमेटी पर रहेगी सबकी नजर। मैच के दौरान विराट के अनुष्का से मिलने पर हुआ विवाद, आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा अगर एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत मिली तो विराट को देंगे चेतावनी। जोकोविच ने जीता इटालियन ओपन का खिताब, फाइनल में रॉजर फेडरर को 6-4, 6-3 से सीधे सेटों में हराया।